नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार शीतल पी सिंह जी। और शीतल सिंह जी आज एक बार फिर से विदेश में हैं, लेकिन दिल्ली पर जंतर मंतर पर बड़ी नजर है इनकी, बहुत पैनी तीखी नजर है। और उसी के बारे में इनसे जानेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर ये घटनाक्रम जो हो गया जंतर मंतर पर, आपकी जरूर नजर होगी इस पे, चाहे आप ठंडी वादियों में बैठे हैं विदेश में। जी लेकिन जी। कुछ तो बताइए सर, ये क्या हो गया रातों रात? ये कल एक कमिश्नर को बदला, आज ये घटना घट गई। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जो आंदोलनकारी हैं और जो सरकार है, दोनों अपने अपने जो उनकी राय है एक दूसरे के बारे में, उस पे अपने को कोई ये कहा जाए कि 1 इंच भी जगह दूसरे को नहीं देना चाहता। आंदोलनकारी जायज उम्मीद कर रहे थे कि सरकार आए, उनसे बात करे, जो उनकी डिमांड्स हैं उसके आधार पर कुछ फैसले करे, कुछ कंसीड सरकार करे, कुछ कंसीड आंदोलनकारी करे, और जैसा कि एक लोकतंत्र में होता है कि फिर एक समझौता हो और दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से अपने को विजयी घोषित करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ दूसरी परिस्थिति है। यहाँ हम ये पा रहे हैं कि जो सत्ता है वर्तमान, वो ऐसा कोई मौका किसी को देना नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसने कोई फैसला लिया है, और वो अपनी ओर से उसको टालती रही। लेकिन बीच में फिर ये डेवलपमेंट हुआ कि मामला कोर्ट में गया। लोग समझते हैं ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि शायद सरकार के ही इंस्टिगेशन पे कोर्ट में पिटीशन आई, और फिर उसमें ये हुआ कि अगर कोर्ट कोई रेमेडी निकाल दे। इस मामले में कोर्ट ने कोई रेमेडी सीधे नहीं दी, ये कहा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पुलिस ने आज जो कुछ किया, अब पुलिस तो एक्सपर्ट है नहीं स्वास्थ्य वगैरह के मामलों में। प्रशासन ने क्यों ये फैसला लिया, उसका उत्तर प्रशासन अगर देगा, अगर वाला बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई स्टेटमेंट जारी वो करे, मुझे नहीं पता कि अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है कि नहीं। लेकिन ये जो किया, इसको और ठीक से करते तो बेहतर था, इस तरह से न करते तो बेहतर था। लोकतंत्र में ये तरीका ठीक नहीं है, इसकी आलोचना होगी। एक चीज तो हुई कि वांगचुक के अनशन की वजह से शुरू में जो इस आंदोलन को जिस तरह से उनके आने से पहले एक तरह से कहें कि असफलता हाथ लगी थी। सरकार ने उनको कोई बाधा नहीं की थी, सरकार ने उनको एयरपोर्ट पे थमा दिया था कि जाइए आंदोलन करिए, जगह भी दे दी थी जो वो किसी को नहीं देती औसतन। ज्यादातर लोगों मामलों में उसने जब हमारी महिला पहलवानों ने और अन्य ने आंदोलन किए थे तो सरकार का बिल्कुल ही अलग रवैया था, किसी भी बिल्कुल, किस्म की अनुमति नहीं दे रही थी वो। इस बिल्कुल मामले अलग। में उसने आश्चर्यजनक रूप से ये मौका दिया। उसके बाद ये आंदोलन, तब इसमें धीरे धीरे ताकत आनी शुरू हुई जब वांगचुक अनशन पर बैठे, और उनके बारे में खबरें धीरे धीरे पसरना सोशल मीडिया पर पहले शुरू हुई, फिर मीडिया में भी। हालांकि मीडिया ने ओवरऑल आज इसको कवर किया है जब वो उनको ले गई है पुलिस वहां से, तब ये मीडिया में सब जगह खबरें हैं, एजेंसीज की भी हैं। लेकिन इसके पहले मीडिया उसे उतना भाव नहीं दे रहा था, सोशल मीडिया पे भाव था। लेकिन इधर ये डेवलपमेंट हुआ है, अयोध्या वाले कांड से भी हम देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया लीड ले रहा है और मीडिया को पीछे आना पड़ रहा है। तो सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा बज़ पैदा करता है। इस आंदोलन ने अब बज़ पैदा कर लिया था, और ओह! अब इसमें एक पॉलिटिकल गेम भी प्ले हो रहा था। वो गेम था कि कांग्रेस को कैसे इसमें सरकार को जितना निशाने पर लिया जाता, उससे ज्यादा इस समय कांग्रेस निशाने पर थी। पिछले हफ्ते 10 दिन में बार-बार ये मतलब ये बहस बढ़ाई जा रही थी कि कांग्रेस आके इसमें क्यों नहीं शामिल हो रही है, या राहुल गांधी आके अनशन क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर देश में और दुनिया भर में चिंता बढ़ना शुरू हो गई थी, और वो इस आंदोलन को एक ट्रैक्शन दे रही थी बहुत सारे लोगों में चर्चा जो बढ़ रही थी, उसकी वजह उनका सोनम वांगचुक के जीवन को खतरा, जो इस तरह के अनशन में आदमी डरता है जिस बात से, वो खतरा जो जो बढ़ रहा था, या उसके बारे में आशंकाएं जो जो बढ़ रही थी, त्यों त्यों ये बात भी साथ साथ बढ़ रही थी कि कैसे इसको खत्म कराया जाए। सरकार तो नहीं आएगी, तो विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है। विपक्ष की लगभग सभी पार्टियों के नेता इस बीच आए वहां, सबने अपना अपना समर्थन दिया, लेकिन डिमांड राहुल गांधी की थी। और मुझे लगता है कि टैक्टिकली इस चीज को केजरीवाल कैंप डेवलप कर रहा था। उनके लोगों की टिप्पणियां मैं देख रहा था, वो तो सबकी थी, और उनके एक्चुअली उनके कई हैंडल्स तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे इस आंदोलन में, कांग्रेस की रोल को लेकर, राहुल गांधी के समर्थन को लेकर। कांग्रेस की समस्या ये थी कि आंदोलन
कि पीछे जो लोग हैं उनके बारे में वो पहले जल चुके हैं 12 से 15 के बीच, जो 11 से 14 के बीच कहा जाए। तो वो दूध का जला छाछ को फूक-फूक के पीने वाली हालत है कांग्रेस की, तो इसके पीछे जो लोग हैं उनको वो समझते थे। सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसे स्पष्ट भी हो जाता है कि जो आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े हैंडल्स हैं, वो सरकार से ज़्यादा कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। और कांग्रेस के भी बहुत सारे हैंडल्स और उनके समर्थक जो हैं, वो इसके पीछे षड्यंत्र और आम आदमी पार्टी और बी टीम और वो उस तरह की थ्योरी पे चलते हैं। कुल मिला-जुला के ये एक ऐसी परिस्थिति जिसमें सरकार को मज़ा आ रहा था, क्योंकि सरकार से ज़्यादा इनमें आपस में इसको लेके तनाव हो रहा था और अभी तक वो जारी है। लेकिन बीच में कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेताओं के ज़रिए इसका समर्थन अनाउंस किया और उससे वो डाइल्यूट हुआ थोड़ा-सा। तब मुझे लगता है कि इस बीच सरकार ने डेवलपमेंट कर लिया कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन मूव हो गई और अब उसके बहाने से वो इनको उठा के अस्पताल ले गए। अब धीरे-धीरे उसको डाई डाउन कराने की कोशिश करेंगे। देखना ये होगा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या अभिजीत दीपके इस योग्यता अपनी योग्यता प्रदर्शित कर पाते हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें? क्योंकि अभी वो मैदान में हैं और ज़्यादातर इंटरव्यूज़ वगैरह वही दे रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होता है। फिलहाल सोनम वांगचुक अब इस समय सफदरजंग अस्पताल में है इलाज और चल रहा उनकी पत्नी का बयान आया है कि साहब उनको फ़ोर्स फीड न किया जाए। लेकिन फ़ोर्स फीड करने के लिए ही तो सरकार उनको अस्पताल ले गई है, तो वो सब होगा। फिलहाल इस सब पे इस समय चर्चा गर्म है। जी। है। अभी अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं सर, तो ठीक कुछ 10 मिनट पहले अभिजीत हुँ, दीपक के ऊपर हमला हुआ है अच्छा, कहीं पर जंतर मंतर पर, और उनके ऊपर शाही फेंकी गई है, काली शाही, कोई महिला आई, उन्होंने शाही फेंकी। तो अच्छा। अब मुझे लगता है उस इलाके को तनावग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है सर, किसी तरीके से इस पूरे माहौल को। इसमें दोनों चीज़ें हैं। देखिए वहाँ ये डे 1 से राइट विंग के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जिनको सीधे-सीधे बीजेपी ये नहीं कहेगी कि मतलब ये सिद्ध करना मुश्किल होगा कि वो सीधे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी के पास या आरएसएस के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीधे उनसे साबित करना मुश्किल है, लेकिन वो काम वही करते हैं जो उनके पक्ष में जाता है। वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे जो ऐसे सवाल वहाँ करते थे जाके और झगड़ा करने की कोशिश करते थे। कई बार कुछ संगठन हिंदुओं के नाम पे जो बहुत सारे फ्रिंज संगठन बन गए, उसके कुछ लोग आके वहाँ झगड़ा करते थे। कुछ ऐसे प्रतीकों के नाम लेते थे जो जैसे उमर खालिद हैं या अन्य के, जिससे उसको हिंदू मुस्लिम किया जा सके। एक तो ये धारा थी। दूसरे एक दूसरी धारा है जिसमें लोग कहते हैं कि ये लोग अपने लिए आयोजित कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी वाले कुछ प्रायोजित कर लेते हैं इस तरह की चीज़ इंसिडेंट, लेकिन ये आरोप भी हो सकता है। हर बार आदमी अपने लिए पिटाई प्रायोजित करे ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ये सब आरोप भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला-जुला के जैसी आपने सूचना दी, तो ये भी एक स्थिति है। ये स्थिति वहाँ है, लगातार है। अब ये प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति भई उत्पन्न ना हो, लेकिन शाही-वाही फेंकना, ये सब आंदोलनों में सब जगह होता है। लेकिन इन आंदोलनों के पीछे भी राइट विंग के लोग होते हैं। मुझे याद है कि हम लोगों ने कवर किया था जब केजरीवाल बनारस लड़ने गए थे मोदी जी के खिलाफ, तो उनके खिलाफ उनके ऊपर स्याही-वाही फेंकी गई थी। कई बार ऐसा हुआ है कि स्याही वगैरह फेंकी गई है और राइट विंग के लोग उनके पीछे लगा दिए जाते थे, जो उनको हूट करते रहते थे, गाली-गलौज करते थे और इस तरह से छेड़खानी करते थे। ये सब भी किया जाता है। राजनीति में राइट विंग को हम ये सब करते हुए पाते हैं और बीजेपी अपने नोन चेहरों को पीछे करके अननोन चेहरों को ऐसे मामलों में इस्तेमाल बीजेपी या आरएसएस या ऐसे लोग करते हैं। इसकी बहुत पुष्ट-अपुष्ट दोनों तरह की सूचनाएँ हैं। बिल्कुल सही बात। तो सर ये अब आंदोलन जो जिस फेज़ में इस वक़्त खड़ा है, वो बड़ा सेंसिटिव टाइम है, हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है आगे बढ़े, लोग जुड़ जाएँ। लेकिन 20 तारीख को इन्होंने दिल्ली से संसद तक मार्च की बात कही है जंतर-मंतर से। जी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो समर्थन दिया है, लेकिन ज़्यादा समर्थन उस तरह से मिला नहीं है। आपको लगता है कुछ कामयाब हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस अपने लेवल पे इस मामले पे ऑल इंडिया आंदोलन चला रही है। जिस समय ये बात हुई 17 तारीख को उत्तराखंड में राहुल गांधी की बड़ी भारी सभा हुई है छात्रों के बीच और कांग्रेस के लोग जो विभिन्न राज्यों में इस सवाल पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस सब कर रहे हैं लगातार। कांग्रेस इस मामले पर पहले से मैदान में है। राइट। लेकिन इस आंदोलन के संचालक कुछ इस तरह से प्रकट करना चाहते हैं जैसे ये आंदोलन इन्हीं लोगों ने खड़ा किया है और इनके पीछे सब लोगों को आना चाहिए।
तो ये दो डिवीजन है। ये सही है कि इसमें लेफ्ट पार्टीज इनके साथ है शुरू से, और अन्य पार्टियां भी जो है विपक्ष की। समस्या यह है कि इस देश में जो राजनीति का विभाजन है, एक तो यह है कि बीजेपी सत्ता में है, वो बहुत शक्तिमान है, और उसने रीजनल पार्टीज को और नेशनल पार्टी कांग्रेस सबको संयुक्त रूप से पराजित किया हुआ है जगह जगह, ज्यादातर मुकाबलों में। कुछ मुकाबलों में उसे कुछ चोट लगी है, जैसे लोकसभा का 2024 का चुनाव, लेकिन फिर भी वो सत्ता में आने में सफल रही। तो एक तो परिस्थिति यह है। उसके बाद राज्यों में उसने बिल्कुल दूसरी तरह का हाल कर दिया, तो उसके बारे में बहुत सारे आरोप हैं, जिस पर बहुत सारे लोगों की एक समान सहमति भी है। लेकिन इन समान सहमति के बीच एक समान असहमति भी साथ साथ है कि कांग्रेस का जो उभार है वो जहां है, उससे रीजनल पार्टीज जैसे वो बीजेपी से डरती हैं, उससे ज्यादा वो कांग्रेस से डरती हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर उन्होंने कांग्रेस की जमीन में खेती की है। तो उनको लगता है कि ये खेती अगर वापस कांग्रेस में चली गई तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो रीजनल पार्टीज एक तो बीजेपी से लड़ने के मामले में संसद में या सड़क पर भी, संसद में खासकर कांग्रेस के साथ रहने में वो सहमत नजर आती है। लेकिन सड़क पर बहुत बार वो जो आचरण करती हैं उसमें वो कांग्रेस से इतर कोई तीसरा फ्रंट जैसी चीज की कल्पना करती है, और ऐसी कोई चीज अगर डेवलप हो रही हो तो वो उधर जाती हुई हमें मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि डीएमके से लेके और इवन अखिलेश की पार्टी से लेके और सारी विपक्षी पार्टियां और इंडिविजुअल्स भी बहुत सारे, ये सब इस आंदोलन में जो बीजेपी में भी नहीं है और कांग्रेस में भी नहीं है, वो सब शामिल है। लेफ्ट पार्टीज का भी यही हाल है। तो ये सब लोग जो हैं इस आंदोलन के साथ हैं। तो इसलिए अब ये रैली, इसमें लेफ्ट पार्टीज के लोग तो आएंगे, वो लोग अपनी उनकी जो भी सामर्थ्य है, दूसरी पार्टियों के सांकेतिक वो रहेंगे। जो पार्टियां इसमें दम ला सकती हैं वो उस तरह से सांकेतिक ही मुझे अभी नजर आ रही, जैसे समाजवादी पार्टी पास में है, वो लोगों को ज्यादा ला सकती है अगर वो चाहे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कोई इन्वॉल्व करेगा। और अकेले इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। दिल्ली में ये जरूर है कि इसमें बज पैदा हुआ है, जैसा मैंने कहा, युवाओं में बज है इसका, लेकिन अभी कोई सामाजिक संगठन उस तरह से या राजनीतिक संगठन जो ऐसी चीजों में ताकत ला देता है, वो अभी नहीं नजर आ रहा है। और मीडिया का कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज तो मुझे उम्मीद नहीं करती। लेकिन हाँ, हो सकता है 10-15 हजार लोगों का या 10-12 हजार लोगों का एक प्रदर्शन हो जाए। कर दे। जी सर। जी।